फ्राइडे के दिन के कारोबार को एक बार देख लेते हैं। स्टॉक 14.25 पर ओपन हुआ, फिर उसके अंदर गिरावट शुरू हो गई और जैसे कि गुरुवार के दिन लोअर सर्किट लगा था इसलिए उसमें एक पैनिक माहौल बन गया और ये लो में चला गया 13.40 के। लेकिन फिर निचले लेवल से बाइंग शुरू हो गई क्योंकि काफी प्राइस नीचे आ चुकी थी और इस वजह से निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी, इसलिए फिर से उस पर प्राइस बढ़ गई और ये हाई में चला गया 15 के और एंड में जो इसकी क्लोजिंग आई है वो है 14.65 की, करीब 1.03% अप पर क्लोजिंग है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ था। बीएससी में करीब 1,44,87,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 72,86,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 50.29%, यानी 50% डिलीवरी बेस काम हुआ है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, यानी लोग इसमें डिलीवरी अभी भी उठा रहे हैं, इसका मतलब आगे तेजी की संभावना बनेगी ही बनेगी। बात कर लेते हैं एनएससी की। 8,36,60,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 2,61,79,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 31.29%, यानी एनएससी में भी अच्छा खासा है, डिलीवरी बेस काम भी हुआ है, वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है। तो इससे ये लग रहा है कि फिर से इसमें मंडी को और तेजी की संभावना बन रही है। चलेंगे हम इसके उस डाटा की तरफ जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें तेजी क्यों बनेगी। ट्राइडेंट लिमिटेड के प्रमोटर ने Q2 के दरमियान अपनी जो होल्डिंग थी उसको बढ़ाई थी 71.07 से उसको कर दिया था 71.84%। और अब जो Q3 का जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें फ्रेंड्स बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ा दी है और बहुत पहले से ज्यादा बढ़ा दी है, यानी जो उसकी पुरानी होल्डिंग थी 71.84 की उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया है 73.02%। बहुत ही जबरदस्त मात्रा में अपनी प्रमोटर ने होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जो ये साबित करता है कि प्रमोटर बहुत ही मजबूत है और उन्हें अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। प्रमोटर की होल्डिंग की लिमिट होती है 75%, उससे ज्यादा लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते, यानी आने वाले Q4 तक प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी 75% तक की होल्डिंग पूरी कर लेंगे, यानी वहां तक अपनी पहुंचा देंगे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कंपनी का कामकाज बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और Q3 के रिजल्ट में इसको ये जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई देगी। फ्रेंड्स, Q2 में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, पहले बिल्कुल नहीं थी, यानी 0% थी, उसे 0.02% किया था, लेकिन Q3 के दरमियान अपनी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को 0.02% से घटाकर 0.01% पर ले आए, यानी उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है। लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। म्यूचुअल फंड एक्चुअल में लगातार 2 महीने से अपनी सारे के सारे सेक्टर में अपनी होल्डिंग बेच रहे और वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है और अब वो लगातार अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे और उन्हें आखिर अपनी प्रॉफिट जो है अपने इन्वेस्टर को वापस पास ऑन भी करना है, इसलिए वो अपनी जो होल्डिंग है उसमें काफी प्रॉफिट मिल चुका है, तो वो अपनी होल्डिंग को बेच के अपने जो इन्वेस्टर है उनको अपना उनका प्रॉफिट लौटा रहे और इस वजह से ट्राइडेंट के अंदर भी म्यूचुअल फंड की कम हुई है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो लगातार सारे के सारे सेक्टर में से अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, Q2 में FII ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया था, उन्होंने 1.68% से घटाकर 1.6% कर लिया थी अपनी होल्डिंग को, लेकिन Q3 के दरमियान उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। ये चौंकाने वाली बात है, FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जो 1.6 से उन्होंने वापस 1.61% पर ले आए हैं, यानी जो उन्होंने Q2 के दरमियान अपनी होल्डिंग को घटा दिया था उतनी होल्डिंग लगभग वापस उन्होंने Q3 के दरमियान बढ़ा दी है, यानी उनको ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में। तो FII तो बहुत ही जानकार तजुर्बेकार लोग होते हैं और उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है मार्केट का और वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे उनको कम समय के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिले और इस वजह से FII ने अपनी होल्डिंग जो है बढ़ा दी है Q3 के दरमियान। फ्रेंड्स, Q2 के दरमियान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को 2.66% से घटाकर 2.5% कर दिया था, यानी Q2 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया था, परंतु इस बार Q3 में अपनी होल्डिंग को उतना ही रखा है, यानी उन्होंने अनचेंज किया है अपनी होल्डिंग को। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि उनको भी भरोसा है यहाँ के बड़े इन्वेस्टर को, ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक बहुत ही शानदार है, इसलिए वजह से उन्होंने इस बार होल्डिंग नहीं घटाई, जबकि Q2 में उनकी होल्डिंग घटी थी। यानी इस बार जो है लगभग Q2 से Q3 का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है, यानी इस बार देख लो आप, प्रमोटर ने अपनी भी होल्डिंग बढ़ा दी है, FII ने भी होल्डिंग बढ़ाई है
और साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को अनचेंज रखा है। सिर्फ म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग घटाई है, वो उन्होंने सब जगह पे घटाई है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड की तो होल्डिंग 2 महीने से वो सेलरी बने हुए हैं और लगातार अपनी सेलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लग रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में, इसलिए जबरदस्त तेजी आपको दिखाई देगी और साथ में रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आने वाला है। गुरुवार को 10% का लोअर सर्किट लग गया था, परंतु शुक्रवार को लोअर सर्किट नहीं लगा और यह स्टॉक की मजबूती को दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हो चुकी है। प्राइस जो है हाई में गई थी 16.95 के और फिर ये लो में चली गई 13.40, यानी काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, अच्छा खासा इसमें नफा मिला लोगों को और निचले लेवल से लोगों ने फिर से बाइंग शुरू हो गई और इसलिए प्राइस फिर बढ़ गई। और अब Q3 के रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर हो गई है, 18 जनवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसमें अब गिरावट की ज्यादा संभावना नहीं दिख रही है। परंतु जितनी बड़ी तेजी अभी तक आई है उतनी बड़ी तेजी इसमें अब नहीं दिख रही है। जो भी है अब थोड़ा स्टेबल होगा स्टॉक, ज्यादा आप इसमें ज्यादा गिरावट नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी तेजी भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, लेकिन Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और रिजल्ट अगर दमदार आया तो उसके बाद जबरदस्त रॉकेट की गति से यह शेयर फिर से दौड़ने लगेगा। लेकिन तब तक जो है एक रेंज के अंदर ये आपको दिखाई देगा स्टॉक। अब जो इसकी रेंज बनी है वैसे वो है 12 से लेके 17 की रेंज है और इस रेंज के अंदर आपको Q3 के रिजल्ट तक ये दिखाई दे सकता है। और अगर लोगों के कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर बात करेंगे तो 79% लोग इसको बाय की कॉल दे रहे हैं, 14% इसके सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। तो 79 और 7 को अगर जोड़ दे तो 86% आउट ऑफ 100 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। इस वजह से लग रहा है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में लोगों की बहुत ज्यादा पसंद है और Q2 का रिजल्ट भी इसका दमदार आया था, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था Q2 के दरमियान, उसके बावजूद भी इसने अच्छा रिजल्ट दिखाया, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो अब Q3 के दरमियान तो सारा लॉकडाउन खुल चुका है, तो पर डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। सामने से क्लेरिफिकेशन दिया गया कंपनी की तरफ से कि हमने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है और हमको पता नहीं कि ये क्यों प्राइस बढ़ रही है, लेकिन जो अंदर की बात है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे तो कुछ तो दमदार है उसकी परफॉर्मेंस, इसी वजह से वो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे, तो इसी का असर है कि शेयर में बहुत तेजी बन रही है और उनके कहने से भी तेजी रुक नहीं पा रही है। तो इसमें तेजी अभी और बनेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको 1 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो आप इसमें मालामाल हो सकते हो। बहुत ही जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलेगी और प्राइस ऐसी होगी कि आप मान नहीं पाओगे इतनी प्राइस इसकी बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।